Hello students, how are you? You are again most welcome in English online classes by Rakesh. We have taught in last classes short composition. Now we continue. Next topic letter writing. लेटर राइटिंग का जो टॉपिक रहेगा वो बोर्ड एग्जाम में लेटर राइटिंग पत्र लेखन। लेटर राइटिंग का मतलब होगा पत्र लेखन। लेटर राइटिंग के अथवा में दूसरा क्वेश्चन भी क्या आएगा, लेटर राइटिंग ही आएगा। लेटर के अथवा में दूसरा क्वेश्चन भी आपका कौन सा आता है, लेटर ही आता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, रिपोर्ट स्पीच को पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। लेटर भी पढ़ा है, बिजनेस ऑफिशियल। एडिटर जो लेटर है वो आपका 12वीं क्लास में अलग है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग अथवा लेटर राइटिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 15, बोर्ड एग्जाम में कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। ठीक है, नो वर्ड्स लिमिट्स, कोई शब्द सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं है। नो वर्ड्स लिमिट 7 मार्क्स का ये रहेगा। कोरोना के चक्कर में यदि आपका सिलेबस शॉर्ट होता है तो ये 10 मार्क्स के लिए भी ये हो सकता है। ठीक है, लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट बनेगा, हमारे पाठ्यक्रम में 4 तरह के लेटर शामिल हैं। नंबर 1 है बिजनेस लेटर, नंबर 2 रहेगा आपका ऑफिशियल लेटर। नंबर 2 कौन सा रहेगा, ऑफिशियल लेटर। नंबर 3 रहेगा ए लेटर टू द एडिटर, ए लेटर टू द एडिटर। और नंबर 4 जो रहेगा बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, ए लेटर टू द एडिटर। और नंबर 4 जो रहेगा वो आपका रहेगा एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, एन एप्लीकेशन फॉर जॉब। नौकरी के लिए एप्लीकेशन मीन्स आवेदन विद सीवी, सीवी या रिज्यूम या बायोडाटा। ठीक है, ये 4 तरह के लेटर, बिजनेस लेटर को हम व्यावसायिक पत्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम, व्यावसायिक पत्र। इसको अपन कह देते हैं कार्यालय पत्र। क्या कह देंगे इसको अपन, कार्यालय पत्र। इसको हम कह देते हैं संपादक को एक पत्र, संपादक को एक पत्र। और ये होगा एप्लीकेशन मीन्स हो जाएगा आवेदन, जॉब मीन्स क्या होगा, नौकरी के लिए आवेदन, बायोडाटा रिज्यूम के साथ। बिजनेस ऑफिशियल को आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया है। एप्लीकेशन फॉर जॉब भी आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। ये वाला टॉपिक अलग है जो कि 12th क्लास में है। CBSE पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बिजनेस ऑफिशियल को कट कर दिया गया है, तो ये 2 ही नीचे रहेंगे जो RBSE इन बोसी गाइडलाइन को फॉलो करेगी। और आपके लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन ही पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू ए लेटर टू द एडिटर। ए लेटर टू द एडिटर टाइप का नाम है ए लेटर टू द एडिटर, ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर का मतलब होगा संपादक। ए लेटर टू द एडिटर, संपादक को एक पत्र, संपादक को एक पत्र। ठीक है, ए लेटर टू द एडिटर। संपादक कौन होता है, अखबार का जो मुखिया, अखबार का न्यूज़पेपर का जो मुखिया होता है या न्यूज़पेपर का जो प्रधान होता है उसको हम क्या कह देते हैं, एडिटर। उसको हम संपादक कह देते हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक नवज्योति, अमर उजाला आदि न्यूज़पेपर ट्रेंड पर हैं। इनके जो प्रधान मुखिया होंगे उनको हम संपादक, एडिटर कह देते हैं। एडिटर को जो पत्र लिखे जाएंगे वो नेशनल, नेशनल का मतलब होगा राष्ट्रीय, सोशल का मतलब होगा सामाजिक, और इंटरनेशनल का मतलब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। इश्यूज, इश्यूज का मतलब होगा मुद्दों,
तो देखो, राष्ट्रीय, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय। नेशनल का मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय, सोशल का मतलब हो जाएगा सामाजिक और इसका मतलब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर हम अखबार के प्रधान को व्यक्ति विशेष के द्वारा जो पत्र लिखा जाएगा वो आपका ए लेटर टू द एडिटर कहलाएगा। आपके घर में लड़ाई हो गई है, उस लड़ाई के लिए हम अखबार वाले को लिख देंगे तो वो आपका एडिटर की श्रेणी में नहीं आता। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे ही होने चाहिए। आपके चित्र में कचरे के ढेर लगे हुए, गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है, इस समस्या, सामाजिक समस्या हो गई, इसके लिए आपने अखबार के प्रधान को लिखा और आपका वो समस्या अखबार वाले ने अपने अखबार में प्रकाशित कर दी। अगले दिन वो जब अखबार में आई तो सबकी ओर उसका ध्यान गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया। ऐसे लेटर टू एडिटर कहलाते हैं। 10 रुपये के सिक्के को बाज़ार में लोग लेते नहीं हैं, उस समस्या की ओर हमने अखबार वाले को लिखा, अखबार वाले ने वो बात अपने अखबार में प्रकाशित की, उस समस्या की ओर सबका ध्यान गया और समस्या की ओर ध्यान जाने पर 10 रुपये के सिक्कों को लोग लेने लग गए दुकानदार। तो ये जो होगा, ये लेटर टू एडिटर में एक नेशनल स्तर की प्रॉब्लम हो गई, राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो गई। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आतंकवाद बढ़ती हुई समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वर्निंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ऐसी समस्याओं की ओर आप लोग अखबार के प्रधान को लिखते हैं और वो प्रधान अपने इस बात को अपने अखबार में मुख्य पृष्ठों पर प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसे लेटर को लेटर टू एडिटर की श्रेणी में रखा जाता है। तो लेटर टू एडिटर के अंतर्गत 3 श्रेणी ही शामिल हैं, राष्ट्रीय, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन आप जानते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक श्रेणी की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर पत्र लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर पत्र लिखे जा सकते हैं। आपके गली मोहल्ले में क्या हो रही है, चोरी, डकैती, लूटपाट, रेप आदि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं वो रोम आपके वांडर घूमते रहते हैं। इस समस्या की और हमने अखबार वाले को लिखा, सामाजिक समस्या हो गई। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं के 100 एग्जाम्पल भी लिखें तो वो भी कम हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप लोग यदि फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो फॉर्मेट से आपको किसी भी विषय के आंसर को देने में कोई ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट की चर्चा करते हैं। लेटर टू एडिटर का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, देखें आप लोग। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 15। क्वेश्चन नंबर 15 ... प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आंसर में आप लोग क्या लिख देंगे, लेटर राइटिंग। क्या लिख देंगे, कैपिटल लेटर्स में आप लोग लिख देंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग को आप लोग क्या कर देंगे, डबल अंडरलाइन कर देंगे। हम क्या लिख रहे हैं, ए लेटर टू द एडिटर, ए लेटर टू द एडिटर, ए लेटर टू द एडिटर आप लोग लिखने जा रहे हैं। संपादक को एक पत्र, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो क्वेश्चन में से ही आप लोग देख करके लिख देंगे ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा पत्र में पत्र लिखने वाले का पता आता है, जिसे हम सेंडर्स एड्रेस कह देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस को हम 4 लाइनों में ... कर देंगे। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूँ। लेटर लिखने के लिए लगभग आपको 8 से 9 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है लेटर लिखने वाला, सबसे पहले क्या लिखता है, सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसमें स्वयं का पता आएगा। सेंडर्स एड्रेस के बाद पत्र लिखने की क्या आएगी, डेट आएगी। डेट के बाद में डेट कौन सी होगी, पत्र लिखने की क्या लिखेंगे आप लोग, डेट लिखेंगे। डेट के बाद में आप लोग जो पत्र प्राप्त करने वाला है वो रिसीवर्स एड्रेस को लिखा जाता है।
ध्यान रखें, पत्र के पते में पहला अक्षर क्या आना चाहिए, कैपिटल ही प्रयोग होना चाहिए और कहीं भी कॉमा व फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होगा अभिवादन। अभिवादन में डियर सर, डियर मैडम, डियर मैम का प्रयोग हो जाता है। इसके बाद पांचवा जो आता है, पहले सब्जेक्ट लिखें आप, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में फिर आएगा आप लोगों का सैल्यूटेशन। पत्र का विषय आएगा, पहले विषय कहाँ से लिखा जाएगा, प्रश्न में से, फिर आपका अभिवादन आएगा। अभिवादन शब्द लिखे जाएंगे डियर सर, डियर मैडम। छठवां जो पॉइंट रहेगा वो कंटेंट्स रहेगा। कंटेंट्स का मतलब होगा विषय वस्तु, जिसको रेलिवेंट तारतम्यता में लिखा जाएगा। फिर आपकी एंडिंग लाइंस, आखिरी की पंक्तियां रहेंगी। एंडिंग लाइंस के बाद आपका रहेगा एंडिंग फ्रेज। क्या रहेगा, एंडिंग, अंतिम वाक्यांश। ये तो हो गई अंतिम पंक्तियां। अंतिम पंक्तियों के बाद में जो आएगा वो आएगा अंतिम वाक्यांश। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, ये आएंगे। इसके बाद नवा जो पॉइंट रहेगा वो सेंडर्स नेम आएगा। क्या रहेगा, सेंडर्स नेम। ये 9 पॉइंट होंगे जिनको आपको इस्तेमाल करना होगा लेटर राइटिंग के अंतर्गत। सेंडर्स याद करें, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या आएगा डेट, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर कंटेंट्स, फिर एंडिंग लाइंस, एंडिंग फ्रेज और सेंडर्स नेम। जिसका एड्रेस लिखा है उस भेजने वाले का नीचे नाम आ जाएगा, पत्र भेजने या पत्र लिखने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम नीचे आता है। पते में पहला अक्षर कैपिटल, कहीं कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा। डेट जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है वो रहेगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्रश्न में दिया हुआ होगा। प्रश्न की अंतिम पंक्तियों में आर्टिकल प्रपोजिशन के साथ जुड़े हुए शब्द आपके सब्जेक्ट होते हैं। सैल्यूटेशन में डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, मैडम आदि का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट, विषय वस्तु, एंडिंग लाइन, एंडिंग फ्रेज और सेंडर्स नेम। बिजनेस लेटर होता तो उसमें लेटर नंबर आ जाता, तो उसमें 10 पॉइंटों की संख्या हो सकती थी। ऑफिशियल लेटर में 1 पॉइंट और बढ़ता है, 11वां आपका। उसमें ये होता है कि आप उस पत्र के साथ एन क्लोजर्स लगाते हैं तो वो है, लेकिन एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में इन 9 बिंदुओं का ही आपको इस्तेमाल करना होगा। तो याद करें, सेंडर्स एड्रेस क्रम होना चाहिए, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट्स, एंडिंग लाइन, एंडिंग फ्रेज और सेंडर्स नेम। यस, इसी श्रृंखला में पहला हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस प्रश्न में से लिखा जाएगा। कहाँ से लिखा जाएगा आप लोगों का सेंडर्स एड्रेस, प्रश्न में से। और प्रश्न में नहीं है तो फिर आप लोग अपने मन से लिखेंगे। पहला अक्षर क्या आएगा सेंडर्स एड्रेस में, पहला अक्षर कैपिटल, कॉमा, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। 3 या 4 लाइन में, ठीक है। जैसे 1/25, जैसे पहली गली में 25वें नंबर का मकान, पहला अक्षर बड़ा हो गया सूर्या सदन। पटपरा मोहल्ला राजेंद्र नगर और चौथी लाइन में हो जाएगा भरतपुर। आप देख सकते हैं सूर्या का एस बड़ा, सदन का एस बड़ा। पहली गली में 25वें नंबर का मकान जिसके ऊपर लिखा हुआ है सूर्या सदन।
पटपरा का P कैपिटल, मोहल्ला का M कैपिटल, राजेंद्र का R, नगर का N और भरतपुर का B। कहीं कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं लिखा तो 1 नंबर कट जाएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। क्या करनी है? ये मैंने आपको दिखाया है, ये 4 लाइन का एड्रेस यहीं पर आएगा। सेंडर एड्रेस शब्द पृष्ठ आंसर में नहीं लिखा जाएगा, सेंडर एड्रेस शब्द नहीं आएगा उसमें। एक लाइन छोड़नी है तो वहाँ एक लाइन आपको इसके बाद में छोड़नी होगी, ठीक है। इसके बाद आएगा डेट, तो डेट शब्द भी नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट डेट लिखी जाएगी, ठीक है। डेट जैसे एक लाइन छूट गई अपनी, डेट के बाद जैसे डेट अपन लिखते हैं 31 अगस्त 2000 या 31 जुलाई, हाँ जुलाई, सॉरी 31 जुलाई 2020। और भी तरीका है, 31 जुलाई 2020, जुलाई 31 2020। इसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है, रिसीवर से एड्रेस आ जाए, प्राप्त करने वाले का पता। रिसीवर एड्रेस शब्द भी ये लिखने नहीं है, डायरेक्ट आप लोग एड्रेस लिखेंगे रिसीवर का, वही 3 से 4 लाइन में आएगा। पहला अक्षर कैपिटल, कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा 3 या 4 लाइन में। जैसे इसमें तो फिक्स एड्रेस रहेगा, द एडिटर द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका झालाना डूंगरी जयपुर। ये फिक्स एड्रेस है। भास्कर का लिखेंगे तो द एडिटर, द दैनिक भास्कर, द दैनिक भास्कर नियर सरस डेरी या JLN मार्ग लिख सकते हैं आप लोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर। द टाइम्स ऑफ इंडिया अकबरपुर रोड न्यू दिल्ली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पहले तो आएगा द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स कर दो या टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, अकबरपुर रोड न्यू दिल्ली। 1, 2, 3 कोई सा एक इस्तेमाल, या तो प्रश्न में दिया हुआ होगा वो, और नहीं तो कोई सा एक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लाइन छोड़नी है, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रश्न में से
अधिकतम 5 शब्दों। प्रश्न में नीचे की लाइन में किसी आर्टिकल प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ शब्द सब्जेक्ट होता है। फिर लिख देंगे आप लोग सैल्यूटेशन डियर सर ऑब्लिक मैडम ऑब्लिक मैम। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डेट हो गया। तीसरा पॉइंट रिसीवर एड्रेस हो गया। चौथा पॉइंट सब्जेक्ट हो गया। पांचवा पॉइंट सैल्यूटेशन। छठवां पॉइंट कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंटेंट की स्टार्टिंग होगी थ्रू, माध्यम से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ। अखबार में जो भी सूचना आती है वो कॉलम में आती है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ the kind attention, I would like to draw the kind attention of the authorities and as well as the public on the above mentioned subject। mention subject that ध्यान दें यहाँ तक के लिए। इसको क्वेश्चन 15 डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। आंसर में लेटर राइटिंग डबल अंडरलाइन, ए लेटर टू द एडिटर डबल अंडरलाइन। ठीक है, एक लाइन में आप लोगों ने ये लिख दिया, दूसरी लाइन में लेटर राइटिंग, तीसरी लाइन में अंडरलाइन, चौथी लाइन में लेटर टू द एडिटर और पांचवी में अंडरलाइन। ठीक है, 6, 7, छठवीं लाइन में आप लोगों ने ये एड्रेस, 7वीं लाइन में ये, 8वीं में ये, 9वीं ये, 10वीं खाली छोड़ दी, 11वीं में ये, 12वीं खाली छोड़ दी, 13वें में ये, 14, 15, 16, 17वीं लाइन में सब्जेक्ट, 18वीं लाइन में डियर सर, 19वीं और 20, 21 लाइन तक यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, 21 लाइन आपकी यहाँ तक भर जाती हैं। कितनी लाइन भर गई आप लोगों की? 21। लिखा अभी तक हमने कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 15 डॉट 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 आंसर, वो डबल अंडरलाइन। आंसर में लेटर राइटिंग क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र लेखन की अंग्रेजी लेटर राइटिंग डबल अंडरलाइन, ए लेटर टू द एडिटर डबल अंडरलाइन। फिर अपन ने सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस में डायरेक्ट एड्रेस लिखेंगे। ये एड्रेस यहीं आएगा इस जगह पे। एक लाइन छोड़ के डेट भी यहीं आएगी, एक लाइन छोड़ के ये जो एडिटर, संपादक राजस्थान पत्रकार जालाना डोंगरी जयपुर, या द एडिटर दैनिक भास्कर JLN मार्ग जयपुर। रिसीवर एड्रेस भी प्रश्न में से लिखा जाता है। यदि प्रश्न में नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से इन चारों में से किसी एक को इस्तेमाल कर, तीनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्रश्न में से 5 शब्दों में डियर सर, मैडम या मैम, तीनों में से एक इस्तेमाल करना है। थ्रू मीन्स माध्यम से। कॉलमों के, अखबार में सूचना कॉलमों में आती है, किसके माध्यम से? कॉलमों, स्तंभों के माध्यम से। एस्टीम्ड का अर्थ होगा सम्माननीय, आपके सम्माननीय। न्यूज़पेपर मीन्स अखबार के स्तंभों कॉलमों के माध्यम से। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा। ड्रॉ मीन्स क्या होगा? मैं खींचना चाहूँगा। इसने में अटेंशन, ध्यान को खींचना चाहूँगा। अथॉरिटीज, अधिकारियों के ध्यान को खींचना चाहूँगा।
यहाँ तक कि पब्लिक मीन्स जनता के ध्यान को, एबव मीन्स होगा ऊपर, मेंशन मीन्स क्या होगा वर्णित, ऊपर वर्णित विषय पर, किस पर, ऊपर वर्णित विषय पर, दैट के, ठीक है। तो थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, थ्रू मीन्स माध्यम से, कॉलम स्तंभ, एस्टीम सम्मानीय अखबार के कॉलमों के माध्यम से मैं चाहूँगा खींचना, अटेंशन ध्यान को खींचना चाहूँगा, अथॉरिटीज अधिकारियों के ध्यान को, यहाँ तक कि जनता के ध्यान को, एबव मेंशन अधिकारी और साथ साथ जनता के ध्यान को, ऑन दी एबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर वर्णित विषय पर। और इतना लिखने के बाद आप लोगों को उस कंटेंट के बारे में आपको यहाँ कारण भी लिखने पड़ते हैं और सुझाव भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग लगभग 4-5 लाइनों में information about the content, information about the content, about the content in region or suitable suggestions also। जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है कंटेंट में, उसमें आपको रीजंस कारण भी देने होंगे। नेक्स्ट है इसके आगे, सो आई, एंडिंग लाइंस में, सो आई अपील द कंसर्न अथॉरिटीज, concern authorities to take necessary action. So I appeal the concerned authorities to take necessary action in this regard. So I appeal the concerned authorities to take necessary action in this regard. You are therefore requested to look into this matter, look into this matter immediately and do the needful, and do the needful. I shall be highly obliged, if you publish my views in your prestigious newspaper on the front pages, on the front pages, please consider my request. I am looking forward
to your prompt reply. Thanking you yours faithfully, XYZ, sender's name। ठीक है। अब सुनो, ये अलग लाइन से लिखा जाएगा, ये अलग लाइन से, ये अलग लाइन से, ये अलग लाइन से, ये अलग लाइन से, ये अलग से, ये अलग से और ये अलग लाइन से। ये जो लिख रहे हैं ये सब अलग लाइन से लिखने हैं आपको। सुनो, यहाँ तक का ये जो मैटर है ये तो कहलाती हैं एंडिंग लाइंस, ये फिक्स हैं, और ये कहलाता है आप लोगों का एंडिंग फ्रेज। एंडिंग लाइंस और एंडिंग फ्रेज, ठीक है। ये तो आपकी एंडिंग लाइंस होती हैं और ये क्या हो जाता है आपका एंडिंग फ्रेज। अब सुनो, सो आई अपील, इसलिए मैं अपील मीन्स निवेदन करता हूँ। कंसर्न मीन्स होगा संबंधित, अथॉरिटीज मीन्स होगा अधिकारियों से, इसलिए मैं संबंधित अधिकारियों से क्या करता हूँ, निवेदन करता हूँ। टू टेक नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए, नेसेसरी एक्शन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, दिस रिगार्ड इस संबंध में, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नेसेसरी मीन्स आवश्यक और एक्शन मीन्स होगा कार्रवाई। नेसेसरी को और लिख दो आवश्यक, और एक्शन का अर्थ होगा कार्रवाई। देयरफॉर का अर्थ होगा इसीलिए, आपसे रिक्वेस्टेड मीन्स निवेदन किया जाता है, लुक मीन्स देखें, दिस मैटर इस मामले को आप क्या देखें, इमीडिएटली मीन्स तुरंत इस मामले को देखें, एंड डू द नीडफुल और हमें अनुघृत करें। मैं हाईली का अर्थ होगा अत्यधिक, ओबलाइज का अर्थ होगा आभारी, मैं अत्यधिक आभारी हूँगा यदि आप पब्लिश मीन्स प्रकाशित करते हैं, माई व्यूज मेरे विचारों को, यदि आप मेरे विचारों को प्रकाशित करते हैं अपने, प्रेस्टिजियस का अर्थ होगा प्रतिष्ठित, न्यूज़पेपर मीन्स होगा अखबार, फ्रंट पेजेज मीन्स होगा शीर्ष या मुख्य, पेजेज मीन्स होगा पृष्ठों पर। कृपया कंसीडर मीन्स स्वीकार करें, माई रिक्वेस्ट मेरे निवेदन को स्वीकार करें। लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके शीघ्र लिखित जवाब के। प्रॉम्प्ट का मतलब हो जाएगा शीघ्र एवं लिखित, रिप्लाई का अर्थ हो जाएगा जवाब।
थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली XYZ। ध्यान दें आप लोग, योर्स फेथफुली का इस्तेमाल क्यों होता है। आप योर जो शब्द है वो एडजेक्टिव फॉर्म है, और योर एडजेक्टिव के साथ में क्या होता है, नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए योर फेथफुली गलत माना जाएगा। योर्स जो शब्द है वो आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए योर जो योर फेथफुली है वो गलत है, योर्स फेथफुली का ही प्रयोग किया जाता है। योर्स एडजेक्टिव फॉर्म है और एडजेक्टिव फॉर्म के साथ ही प्रयोग होगा, प्रोनाउन फॉर्म के साथ में कोई प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। योर फादर, तो योर के संग में जैसे योर क्या है, जैसे योर फादर है तो योर के संग फेथफुली ना के योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। योर के संग फेथफुली गलत माना जाएगा। योर्स प्रोनाउन फॉर्म है तो इसके साथ में फेथफुली का ही प्रयोग होता है, ठीक है। ये है XYZ। नीचे क्या लिख देंगे अपन, योर एडजेक्टिव फॉर्म इसके साथ फेथफुली नहीं आएगा, ठीक है, और योर्स के साथ में अपन फेथफुली का प्रयोग करते हैं। एक चीज अब आप देखें, सो आई अपील दी कंसर्न अथॉरिटी, इसलिए मैं निवेदन करता हूं संबंधित अधिकारियों से टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। जो ये समस्या है इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूं। इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस मामले को तुरंत देखें और हमें अनुग्रहित करें। मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा यदि आप प्रकाशित करते मेरे विचारों को प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर फ्रंट पेजेस, अपने प्रतिष्ठित अखबार के मुख्य पृष्ठों पर। वही सूचना पर सबका ध्यान जाएगा जो सूचना किस में आती है, अखबार के शीर्ष पृष्ठों पर जो सूचना प्रकाशित होती है। आई एम, तो प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरे निवेदन को स्वीकार करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके प्रॉम्प्ट रिप्लाई मीन्स होगा शीघ्र लिखित जवाब की मैं क्या कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और नीचे क्या आ जाएगा XYZ। आपने देखा होगा लगभग 21-22 लाइन हमारी वहाँ हो गई थी। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 लाइन का तो फॉर्मेट ही है। 80% तो फॉर्मेट कवर कर रहा है, ठीक है। केवल 15 से 80-85% फॉर्मेट के लिए करेगा, 15-1% है वो आपका ये बीच वाला मैटर कवर करता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। 2, 2, 2, 1 इस प्रकार से इसमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। 2, 2, 4 नंबर और 1 5 नंबर तो आपके ये फॉर्मेट से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर किससे कंप्लीट हो गए, फॉर्मेट से, ठीक है। और अब बचता है आप लोगों का ये 2 नंबर, ठीक है। अब इस 2 नंबर में भी आपका वोकैबुलरी वाला सिस्टम और रहता है, इसलिए आपका बीच वाला मैटर 1 से 2 नंबर के बीच का रहता है, जो आपके खुद के माने जो उस कंटेंट के रिलेटेड होता है, आपकी खुद की मन स्थिति से उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा लेटर राइटिंग डबल अंडरलाइन, लेटर टू एडिटर डबल अंडरलाइन, फिर अपन ने 4 लाइन का सेंडर एड्रेस लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ के डेट लिखी, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस में द एडिटर राजस्थान पत्रिका जलाना डोंगरी जयपुर, 1 लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर अपन ने डियर सर मैडम का प्रयोग किया। उसके बाद थ्रू दी कॉलम, थ्रू मीन्स माध्यम से, कॉलम स्तंभों, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानीय अखबार के कॉलमों के माध्यम से, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, ड्रॉ खींचना चाहूँगा, अटेंशन ध्यान को खींचना चाहूँगा, अथॉरिटीज अधिकारियों के ध्यान को, और साथ साथ पब्लिक जनता के ध्यान को, ऑन द एबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर मेंशन मीन्स वर्णित
एबव ऊपर मेंशन वर्णित विषय पर ध्यान को खींचना चाहूँगा। इसके बाद कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कारण सुझाव दोनों आएंगे, 2 नंबर में हो जाएगा। फिर कहते हैं कि मैं निवेदन करता हूँ कंसर्न अथॉरिटीज़, जो संबंधित इस विभाग के अधिकारी हैं, उनसे नेसेसरी एक्शन डिसरिगार्ड, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। चोरी डकैती घटना हो रही हैं तो चोरी डकैती वाला जो विभाग है, पुलिस विभाग है, तो उसके अधिकारियों से निवेदन किया जाता है कि आप इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस मामले को तुरंत देखें और हमें अनुग्रहित करें। मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा। ये लाइन किसके लिए रहेंगी? एडिटर के लिए रहेंगी। संपादक से कह रहे हैं कि आई सेल बी हाईली ऑब्लाइज, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा इफ़ यू पब्लिश, यदि आप प्रकाशित करते मेरे विचारों को किसमें? प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर फ्रंट पेजेज, आपके प्रतिष्ठित अखबार के शीर्ष पृष्ठों पर यदि आप मेरे इन विचारों को प्रकाशित करते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरे निवेदन को स्वीकार करें। ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आपके शीघ्र लिखित जवाब की। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और नीचे क्या जाएगा? XYZ में सेंडर्स नेम आ जाएगा। इसको बॉक्स में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये आपका 7 से 10 नंबर का लेटर टू एडिटर होता है। केवल बीच में कारण और सुझाव के अलावा ऊपर नीचे का यही रहता है। लेटर कोई भी हो, एंडिंग लाइंस जो हैं, ये एंडिंग लाइंस में यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड, ये वाली लेने हैं। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये तो सब में लिखी जाती हैं। और एडिटर में ये आप एडिटर में इसको एक ये जुड़ जाती है और एक 2 ये जुड़ जाती हैं, तो ऐसे पूरी 5 आपके ये एंडिंग लाइन एंडिंग फ्रेजेस वाले हो जाते हैं एंडिंग लाइन में। और ये एंडिंग फ्रेज तो सब में क्या है? इक्वल है। ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 तो ऑल लेटर्स में हैं, और ये स्पेशल इसमें हैं, और ये तीनों ऑल लेटर्स वाले आएंगे। तो ऐसे 5 एंडिंग लाइंस और एंडिंग फ्रेज थैंकिंग यू योर्स फेथफुली तो सभी में कंपलसरी लिखे जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लेटर टू एडिटर का ये फॉर्मेट रहा, और थोड़ी मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स बता दिए कि ऐसे एड्रेस लिखे जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी लेटर टू एडिटर की इन्फॉर्मेशन रही। आप लोगों को कहते हैं कि एक बार नहीं 1000 बार समझना है, तो समझने के लिए क्या करना है? आप वीडियो को बार देखते रहें। ठीक है। बीच में हो सकता है कि क्लासेज नहीं हो, अब हिंदी की क्लासेज आपको मिलेंगी, तो उस ड्यूरेशन में आपको 15 दिन खाली नहीं बैठना है। 15 दिन तक लगातार अंग्रेजी की उन वीडियो को देखते रहना है। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप लोगों ने छोड़ दिया तो सब कुछ भूल जाएंगे, अनसीन पैसेज की तरह आपको दिखेगा। इसलिए आप लोग देखते रहें। कोई समस्या है तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, उस नंबर पर आप मुझसे चैट करते हुए समस्या को पूछते रहें। कोई समय जिस शब्द में, जिस लाइन में कोई भी क्यूरी होती है, आप व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मुझसे चैट करते रहेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिर लिखा रहा हूँ 9667963146, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप लोग मुझसे चैट करेंगे। कोई समस्या है तो उस चैटिंग के थ्रू आप लोग इस समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी इंग्लिश की क्लासेस संबंधी जानकारी रही। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों को भी ये सूचना प्रदान कराएं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक।